सब्जी का राजा आलू इन दिनों झारखंड के आम जो ग्राहक है उनको गरीब बनाता जा रहा है। यानी आलू का दाम पिछले एक दिन में 10 रुपया बढ़ गया। कारण है बंगाल से आने वाली आलू की जो खेप है उस पर रोक लगा दी है। ममता सरकार ने जो है बंगाल से आने वाली झारखंड में तमाम क्षेत्रों से जो आलूएं हैं उन पर रोक लगा दी है और तमाम बॉर्डर पे आलू की गाड़ियां खड़ी है। क्यों खड़ी है, हम जमशेदपुर साक्षी बाजार मंडी के अध्यक्ष हमारे साथ है बलवीर मंडल, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर साक्षी बाजार में आलू की खपत कहाँ से हो रही है और आलू की खेप क्यों नहीं आ रही है, और जब आलू की खेप नहीं आ रही है तो क्या काला बाजारी का भी चांस दिखाई पड़ रहा है। मंडल जी, आलू क्यों नहीं आ रही है, कारण क्या है और इसका दुष्प्रभाव आम लोगों पे क्या पड़ रहा है? देखिए, आलू सबसे पहले तो देखिए जनवरी और फरवरी में नया आलू निकलता है खेत से। तो पिछले वर्ष क्या हुआ, मतलब इसी वर्ष मान लीजिए 2024 में ही जनवरी फरवरी में आलू का आवक हो गया था कम उत्पादन, क्योंकि शीत गिरने के कारण और पानी गिर गया था जनवरी फरवरी में। उसके कारण जो आलू खेत में ही कुछ दागी हो गया और सड़ गया। तो जितना माल निकलने का था उतना आवक निकला नहीं, उत्पादन हुआ नहीं। तो इसके लेकर के जो भी उत्पादन हुआ उसी में, और क्या होता है कि आलू जब नया निकलता है तो नया निकलने के बाद आलू को स्टोर में रखा जाता है। तो आपको मार्च महीना और अप्रैल महीना, 1.5 महीना 2 महीना में आपको स्टोर में रखा जाता है। वही स्टोर का ही रखा हुआ जो आलू है वो पूरे साल भर कवर करता है पूरे झारखंड को मान लीजिए, कलकत्ता को मान लीजिए, बिहार को मान लीजिए। हर साल तो बंगाल सरकार का ये आदेश नहीं आता है कि झारखंड में आलू नहीं जाएगा बंगाल का? देखिए, हर एक साल जो है आवक उत्पादन बहुत अच्छी होती थी। अब ममता सरकार जो है वो इतने फ्री फंड में, मतलब मान के चलिए फ्री फंड में राशन दे रही है, फ्री फंड में पैसा दे रही है, मतलब वहाँ के पब्लिक को जो है ना निकम्मा बना दी है। कोई काम करना चाह नहीं रहा, कोई खेती करना चाह नहीं रहा। तो इसके कारण क्या है, एक तो मौसम का मार अलग है, और उत्पादन जो किसान खेती करने वाले हैं उनको फ्री में इतना सब कुछ दे रही है कि वो खेती करना नहीं चाह रहे। फ्री में जब सब कुछ हो जा रहा तो खेती काहे के लिए करेगा, और वो खेती भी करना नहीं चाह रहा। फ्री में उसको मिल जा रहा पैसा और राशन, तो चुपचाप से बैठा हुआ है। और झारखंड में कहाँ कहाँ से आलू आता है, कैसे पूरी होती है आलू की जो खपत है वो कैसे पूरी? अभी झारखंड में जो है कि अभी नया आलू जो रांची से जो निकल रहा है, रांची, पतरातू, ठाकुरगांव, ये सब जगह है, ये रांची महानगर में ही आते हैं। तो इसको लेकर के जैसे काके में आते हैं आपको पतरातू, ठाकुरगांव और रामगढ़, ये ये तीनों मिला करके अभी नया आलू जो निकल रहा है, जो छोटे छोटे आलू होते हैं, वो अभी आवक जो हो रहे हैं उसी से थोड़ा आपूर्ति हो रही है। नहीं तो बंगाल की आलू की अभी, मतलब सोच लीजिए 3 दिन से पूरे बंद है। जिस दिन ममता बनर्जी ने ऑर्डर दिया है कि गाड़ी आलू नहीं भेजना है झारखंड में, और उस दिन शपथ ग्रहण में आ गई यहाँ पे। आप बताइए, उस दिन शपथ ग्रहण तो हेमंत सोरेन लिए, मगर जनता के हित में क्या बात की है, ममता बनर्जी को बुला लिए, और ममता बनर्जी झारखंड के जनता को दोहन कर रही है। आप सोच लीजिए, 2 दिन में आलू के दाम जो 35 रुपए किलो बिकते थे आज 50 रुपया किलो बिक रहे हैं। 15 रुपया किलो गरीब आदमी कहाँ से देगा? एक तो 35 जो आलू आप पिछले साल जो 20 रुपया 18 रुपया में खरीदते थे, वो आलू इस बार साल भर आपको 35 रुपया 40 रुपया में खरीदना पड़ा है। और ऊपर से प्याज की मार हो गई। प्याज में महाराष्ट्र में पानी गिरने का कारण नया फसल निकला नहीं। नया फसल नहीं निकलने का कारण है कि आपको प्याज में मार हो गया। साउथ में बाढ़ आ गया, साउथ का प्याज नहीं निकला। आपको एमपी में बाढ़ आ गया, एमपी का प्याज नहीं निकला। तो दारोमदार पूरा हो गया आपको नासिक ही, पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, पूरे भारतवर्ष, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सबको भी नासिक से ही प्याज जाता है। जो प्याज कम होने का कारण है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद करना पड़ा। और आज देखिए नया फसल जो निकल रही है, प्याज आज आपको 40-45 रुपया किलो में, 50 रुपया। बंगाल समस्या आलू की है, कैसे पूरा होगा? बंगाल सरकार क्या इसको रोक हटाएगी, उम्मीद लग रहा है? देखिए, सरकार चाहे वो झारखंड की हो चाहे बंगाल की, दोनों निकम्मी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मुख्यमंत्री जब से शपथ लिए उनको नहीं दिख रहा है क्या आलू का आवक बंद हो गया है तो झारखंड में क्या स्थिति है? इनको तो कम से कम बोलना चाहिए मैं कोयला बंद करूंगा तब वो आलू छोड़ेगी। वो अपने मनमानी कर रही है, और मुख्यमंत्री जी एक ही थाली में दोनों को खाना खा लिए हैं। वो अपने घर चल गए, मुख्यमंत्री अपने घर। पहले भी कई बार आलू पे रोक लगाई है ममता गवर्नमेंट ने। पिछले बार भी कई गाड़ियां बैरागोड़ा बॉर्डर पे खड़ी थी, धनबाद की तरफ से जो झारखंड में एंट्री है वहां पे रोक लगाई गई थी।
तो बार बार इस तरह से हट धर्मता कि हम नहीं जाने देंगे अपने क्षेत्र के आलू को, इसका पूरा मतलब क्या है? इस वर्ष 6 बार ये लगे 6ठा बार है जो रोक लगाई। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि ममता बनर्जी काला बाजारी करती है। अभी क्या है कि अगर वो आने नहीं देगी तो वहाँ का प्रशासन क्या करेगा, 10-10 हजार रुपया 20-20 हजार रुपया हर एक गाड़ी में लेगा और गाड़ी को छोड़ देगा। और ममता बनर्जी क्या करेगी, स्टोर वालों को दबाव डालेगी कि मेरे को इतना पैसा चाहिए तब मैं स्टोर से माल निकलने दूंगी। तो स्टोर वाला भी देगा तो क्या होगा, आज 1800 रुपया बोरा आलू बिक रही है थोक विक्रेता में, कल वही हो जाएगा 2200। अगर 2 दिन में आलू नहीं आती है तो पूरे झारखंड में हाहाकार मच जाएगी। और थोड़ा बहुत जो कवर अभी नया आलू कर रही है वो भी उतना नहीं कर पाएगी, काहे कि पब्लिक तो आपको भाई आलू डेली का चीज है। आप सब्जी ही मतलब कि कोई भी अगर सब्जी बनाइएगा तो थोड़ा आलू डालते ही है, तो आलू तो जरूरी है। अब जो चीज जरूरी है वो चीज का अगर आवक रुक जाएगा, ये सोना थोड़ी है कि आज नहीं खरीदेंगे 6 महीना के बाद कर देंगे तो चल जाएगा। मगर आलू तो भाई डेली यूज का चीज है, उसको तो देना ही पड़ेगा। और जिसके भी घर में आलू नहीं जाता है तो आलू देखिए, अगर आप सब्जी देखिए महंगा हो जाने के बाद क्या करते हैं आदमी, हमारे पब्लिक लोग, कि आलू का चोखा बना लिए, उस दाल भात चोखा में चल गया। तो इस विषय को देखिए तो ऑल इन ऑल जो है आलू ही आपको जरूरत का चीज है, और उसी को ममता बनर्जी रोक रही है जो पब्लिक पे एकदम दबाव पड़ रहा है। तो यहाँ क्या आप कालाबाजारी का भी एक चांस बनता है? कारण कि जमशेदपुर और अन्य जो जिलों में स्टोरेज है, जो बड़े बड़े आलू के व्यापारी है, वो तो जो स्टॉक आलू होगा उसको ऊंचे दर पे बेचेंगे, तो कालाबाजारी का भी माहौल बनता है। देखिए स्टोर झारखंड में एक भी नहीं, स्टोर जो भी है बंगाल में ही स्टोर। और आलू का उपज बंगाल में के22 जो बोलते हैं, जो बंगाल को आलू जो सब कोई बोलते हैं नैनीताल आलू है, मगर वो बंगाल में ही उपज होती है के22 और गोल। ये दोनों आलू जो है बंगाल में ही उपज होती है। और यहाँ पे अभी नया फसल जो निकल रही है वही निकल रही है। तो नया फसल जो आलू है वो 2 महीना ही, 2 से 2.5 महीना 3 महीना चलता है। बिहार के स्टोरेज भी तो होगा। नहीं, व्यापारियों का स्टोरेज जो है वो बंगाल में ही है, मगर वहां से जब तक आने नहीं देगा तो कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि व्यापारी जो है उतना ही माल मंगाते हैं जितना एक दिन में बिक जाए। क्योंकि एक दिन से दूसरे दिन अभी क्या है, लास्ट आलू है, नया फसल अगला महीना से निकलना चालू हो जाएगा। तो अभी क्या है, जो आलू आएगा वो आलू को एक दिन में निकाल देना, तो दूसरे दिन से वो सड़ना चालू हो जाता है। इसीलिए व्यापारी चाहते हैं कि मैं एक दिन में इतना ही आलू मंगाऊं जितना बिक जाए। क्या स्थिति बन सकती है 2-4 दिन अगर इसी तरह से बंगाल गवर्नमेंट हट पे रही, तो क्या स्थिति बन सकती है जमशेदपुर और तमाम जिलों में? अगर बंगाल गवर्नमेंट अगर विचार पे अडिंग रहेगी तो समझ लीजिएगा आलू यहाँ आना बंद हो जाएगा और हाहाकार मच जाएगी। तो इसमें क्या है कि पब्लिक पे दबाव होगा, पब्लिक तो भाई आलू खाना छोड़ेगा नहीं। मगर क्या है, और दूसरे राज्य से आलू आना बहुत दिक्कत है, क्योंकि बंगाल हमारे झारखंड राज्य के बगल में है। यहाँ से 5000, 7000, 10,000 रुपया में ट्रांसपोर्टिंग में आ जाती है। अगर हम एमपी से आलू मंगाएंगे तो एमपी का आलू आने में आपको 40,000 रुपया से 50,000 रुपया गाड़ी का भाड़ा है। 50,000 रुपया गाड़ी का भाड़ा, उसके बाद वहाँ का मान लेते हैं अगर 15 रुपया किलो आलू, अगर आप 20 रुपया किलो 30, वहाँ भी देखिए आलू सस्ता नहीं है, वहाँ भी 25 से 28 रुपया किलो आड़त में बिक रहा है। और उसके बाद आप जोड़ लीजिए 20 टन का गाड़ी अगर आप लोड करते हैं और 50,000 भाड़ा पड़ता है, तो उसके बाद में आप जोड़ लीजिए 28 और 6, 28, 6, 34 रुपया किलो आपको तो ऐसे पड़ जाएगा। तो जो लेके जाएगा वो 2-4 रुपया अपना मार्जिन लग के बेचेगा, तो भी तो 40 रुपया पड़ जा रहा है। तो मुश्किल बढ़ने वाली बहुत मुश्किल बढ़ने वाला है। हम लोग तो चाहेंगे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि इसको जल्द से जल्द निर्णय ले, नहीं तो जनता रोड पर उतरने की कोशिश करे। तो ये हमारे साथ साक्षी मंडी के अध्यक्ष थे, जो साफ तौर पे एक बात को इंडिकेट कर रहे थे कि इसी तरह से बंगाल सरकार आलू पे रोक लगाए रखती है तो जमशेदपुर और अन्य झारखंड के जिलों में हाहाकार मच जाएगी, और जो गरीब लोग हैं उनके मुंह में आलू जैसे प्रमुख जो खाद्य चीज़ है वो नहीं जा पाएगा, रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से झारखंड गवर्नमेंट को भी एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, और बंगाल सरकार को भी ये समझने की ज़रूरत है कि बंगाल से आने वाले आलू पे रोक हटाए, ताकि पड़ोसी राज्य झारखंड में आलू जो है कम दरों पे पहुंच सके। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि कब बंगाल गवर्नमेंट इस पर रोक हटाती है और झारखंड में बंगाल का आलू प्रवेश करता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।